नमस्कार युवा साथियों। आज हम राजस्थान में जो अंतर प्रवाह की नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में अंतर प्रवाह की नदियां जो मुख्य है उनमें है गग्गर गग्गर नदी, काकली नदी, कांकनी नदी, साबी नदी, रूपा रेल नदी, मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी। ये नदियां राजस्थान में अंतर प्रवाह की मुख्य नदियां हैं। गग्गर नदी, कांकरी नदी, रूपनगढ़ नदी, कांकरी नदी, मेंथा नदी, साबी नदी और रूपारेल नदी। ये नदियां अंतर प्रवाह की मुख्य नदियां हैं राजस्थान में। अंतर प्रवाह की नदियों में 60.2% क्षेत्रफल आता है। अंतर प्रवाह की नदियों में लगभग 60.2% क्षेत्रफल आता है। राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र का 60.2% क्षेत्रफल आता है। गग्गर नदी, सबसे पहले अपन गग्गर नदी का अध्ययन करते हैं। तो गग्गर नदी के अन्य नाम है नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, और लेटी हुई नदी। सरस्वती नदी के नाम, जिसको अपन अन्य नाम से भी कह सकते हैं, नट नदी, सोतर नदी, व्रत नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी और लेटी हुई नदी। इस नदी का उद्गम, सरस्वती नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ी के पास कालका माता मंदिर। हिमाचल प्रदेश। उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ी के पास कालका माता मंदिर, हिमाचल के पास, हिमाचल में से निकलती है गग्गर नदी। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर। यह विलुप्त होती है पटनेर, हनुमानगढ़। इसका प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। कभी कभी यह नदी पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान है, वहां तक चली जाती है। गग्गर नदी में अक्सर बाढ़ आया करती है, तो यह नदी पानी की अधिक मात्रा होने पर
पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। घग्गर नदी वैसे तो भटनेर हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है, लेकिन इसमें पानी की ज्यादा मात्रा होने पर यह श्री गंगानगर के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के गांव तक भी पहुंच जाती है। अनूपगढ़ के गांव तक भी पहुंच जाती है। वर्षा ऋतु में श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक भी पहुंच जाती है। घग्गर नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई वह सभ्यता है कालीबंगा। घग्गर नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई वह सभ्यता है कालीबंगा। घग्गर नदी अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर है। ठीक है, अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर है। यह थी घग्गर नदी। और इसका राजस्थान में प्रवेश घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील है उसका तलवाड़ा गांव के पास से, मतलब राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। घग्गर नदी का तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश होता है। ठीक है, एक बार और समझ लो। घग्गर नदी के अन्य नाम नट नदी, शोत्र नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, लेटी हुई नदी। इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ी कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश से। कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। विलुप्त होती है भटनेर हनुमानगढ़ में, लेकिन वर्षा ऋतु में यह नदी श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के गांव के तक पहुंच जाती है। प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। और यह नदी अत्यधिक पानी आने पर पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक भी चली जाती है। सभ्यता है कालीबंगा जो इस नदी के किनारे विकसित हुई, फली फूली। और हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव के पास से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। और इस नदी में के प्रवाह क्षेत्र है इस नदी का, जिसको राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जानते हैं, नाली के नाम से। और पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में बाहुलपुर में इसके नाम को हकरा के नाम से जानते हैं प्रवाह क्षेत्र की। यानी राजस्थान में जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। और घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है पाकिस्तान में बाहुलपुर में, वहां पर इसको हकरा के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में हकरा के नाम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अपन कांकली नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। कांकली नदी का उद्गम इसका उद्गम होता है सिक्कर के खंडेला की पहाड़ी से। सिक्कर के खंडेला की पहाड़ी से। उद्गम कहां से होता है कांकली नदी का? सिक्कर के खंडेला की पहाड़ी से। और इसकी कुल लंबाई है इसकी 100 किलोमीटर। विलय
चूरू की सीमा पर, विलय नहीं विलुप्त, विलुप्त कहां होती है नदी? चूरू की सीमा पर। विलुप्त चूरू की सीमा पर। यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी है। कांतली दो भागों में बांटती है। इसके किनारे जो विकसित सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी का उद्गम सीकर के खंडेला की पहाड़ी से। कुल लंबाई इसकी 100 किलोमीटर। विलुप्त होती है चूरू की सीमा पर जाकर के, और झुंझुनू को दो भागों में बांटती है कांतली नदी। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी है कांतली, और सभ्यता विकसित हुई है गणेश्वर। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कांतली नदी का उद्गम सीकर के खंडेला की पहाड़ी से। कुल लंबाई 100 किलोमीटर। विलुप्त चूरू की सीमा पर होती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है, और पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली। ये तो था अपना कांतली नदी के बारे में अध्ययन। अब अध्ययन करते हैं अपन नेक्स्ट जो आगे वाली नदी है, रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का उद्गम नाग पहाड़, अजमेर। इसमें सलेमाबाद, किशनगढ़, नाग पहाड़ के पास सलेमाबाद किशनगढ़ से, अजमेर से होता है इसका उद्गम। और यह नदी विलय होती है सांबर झील में। इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया अजमेर, जयपुर। रूपनगढ़ नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर, यानी सलेमाबाद किशनगढ़ जो नागपाड़ अजमेर से होता है इसका, और विलय है सांबर झील में, और प्रवाह क्षेत्र है अजमेर और जयपुर। आगे की नदी है अपने पास कांकनी। कांकनी नदी का उद्गम, कांकनी नदी का उद्गम कोटरी गांव, जैसलमेर से। उद्गम कहां से आता है? कोटरी गांव, जैसलमेर। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी कांकनी। इसके अन्य नाम है, अन्य नाम है इसका मसूरदी।
इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। यह बुज झील का निर्माण करती है, बुज झील का निर्माण करती है। कांकरी नदी बुज झील का निर्माण करती है और इसका विलय या विलुप्त होती है मीठा की खाड़ी में। मीठा की खाड़ी में यह विलय या विलुप्त हो जाती है। कांकरी नदी को कांकने, कांकने, कांकनी और मसूरदी इन नामों से भी जाना जाता है। कांकरी नदी का उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर से। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकनी और अन्य नाम है इसका मसूरदी नदी। यह बुज झील का निर्माण करने वाली नदी है कांकनी और कांकनी नदी का विलय होता है मीठा की खाड़ी में। तो ये था अपने कांकनी नदी के बारे में। अब बात करते हैं मेंथा नदी की। मेंथा नदी का उद्गम होता है मनोहरपुरा जयपुर से। मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से और यह नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र है नागौर, जयपुर और विलय होती है यह सांबर झील में। कहां विलय होती है? सांबर झील में। मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से, नागौर जयपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है और विलय कहां होती है? सांबर झील में जाके। अब बात करते हैं अपन साबी नदी के बारे में। साबी नदी साबी नदी का उद्गम साबी नदी का उद्गम होता है सीकर जयपुर की सीमा पर स्थित सेवर की पहाड़ियों। सीकर जयपुर की सीमा पर स्थित सेवर की पहाड़ी से उद्गम होता है और विलुप्त होती है यह पटौदी गांव हरियाणा में। साबी नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी क्या कौन सी है? साबी। और यह नदी पटौदी गांव का है, गुड़गांव में, हरियाणा में। गुड़गांव हरियाणा में पटौदी गांव है। साबी नदी का उद्गम होता है सीकर जयपुर की सीमा पर स्थित सेवर की पहाड़ियों से, विलुप्त होती है पटौदी गांव हरियाणा, पटौदी गांव है गुड़गांव में। और अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साबी नदी। अब नदी के बारे में बात करते हैं। साबी नदी के बाद आती है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी रूपारेल नदी, इसका उद्गम होता है थानागाजी, उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से।
ठीक है। इस नदी का उद्गम थानागढ़ उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है और इसका विलय होता है या विलुप्त होती है कुशलपुर, सीकरी, भरतपुर में। यह विलुप्त होती है कुशलपुर, सीकरी, भरतपुर में और इसका प्रवाह क्षेत्र है अलवर, भरतपुर में। रूपारेल नदी के अन्य नाम है, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। इसमें अन्य नामों में लसवारी, और स्थानीय भाषा में इसे वराहा नदी भी कहते हैं। वराहा नदी, लसवारी नदी भी रूपारेल नदी के दो अन्य नाम है, लसवारी नदी और वराहा नदी। इसका उद्गम होता है थानागढ़ उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से और विलुप्त होती है कुशलगढ़, सीकरी, भरतपुर में और प्रवाह क्षेत्र है अलवर, भरतपुर। ठीक है, यह हुआ अपने राजस्थान में सभी नदियों के बारे में अध्ययन। सबसे पहले अपन ने कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदियों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों के बारे में अध्ययन किया। आज हमने अंतःप्रवाह की नदियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।